जनता बस इलेक्शन आएगा तो हम एथी लेंगे हैं झूठा बिहार में बहार है, सुशासन का सरकार है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि अभी हम उपस्थित हैं बिहार में और बिहार का यह पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड अंतर्गत मोछरगांवा पंचायत में अभी हम उपस्थित हैं। वार्ड नंबर 16 है, गांव का नाम सोबैया है और सोबैया गांव में है। अब देखिए यहाँ पे विकास कैसे जो है, विकास का गंगा बह कर और सूख गया है। और आपको बता दें कि जब विकास का गंगा हो या नदी का गंगा हो, जब बह कर सूख जाता है तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से जो है पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड का सोबैया गांव का विकास का गंगा अब सूख चुका है और सूखने के बाद यह कीचड़ कीचड़ हो गया है। आप देख सकते हैं कि बिहार का किस तरह का विकास है। और मैं कहना चाहूँगा कम से कम बिहार के सिस्टम से, बिहार के सुशासन बाबू से और बिहार के उन सरकारी पदाधिकारियों से और ख़ास करके जिला के जिला अधिकारी महोदय से कि आप लोग सम्मानित हो जाते हैं। तरह तरह की पुरस्कार आप लोग को मिलता है। कौन कौन सी सम्मानित पद चिन्ह से आप लोग का सम्मान किया जाता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब धरातल पे आकर देखा जाता है तो सम्मान करना, आप लोग का सम्मान करना तो दूर की बात है, आप लोग जैसे लोगों का निंदा करने का भी मन नहीं करता है। कहीं ना कहीं से इस तरह का भ्रष्टाचार का श्रेय जो है ना हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय को जा रहा है। अगर जिला अधिकारी महोदय का कार्य सख्त होगा तो किसी भी जनप्रतिनिधि और इंजीनियर को इस तरह से भ्रष्टाचार करने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। अब गांव में दो तरह की समस्या होता है, पक्ष और विपक्ष। आज से पहले इनके पक्ष का यहाँ पे जो है प्रतिनिधि होंगे, उन्होंने इनका रोड नहीं बनवाया और दुर्भाग्य है कि अब इनका विपक्ष का लोग भी जो है इनका रोड नहीं बनवाएगा। ये समस्या इसलिए है कि गांव में खास करके दो गुट में गांव के लोग बट जाते हैं और अपने वास्तविक समस्या को भूल जाते हैं। एक आदमी पक्ष के हो जाते हैं, एक आदमी विपक्ष के हो जाते हैं। जब से बिहार में मुखिया की चुनाव होती है तब से इस गांव में मुखिया पाए जाते हैं, लेकिन विकास इसलिए इस गांव का नहीं हुआ कि इस गांव के लोग दो पक्षों में बटे हुए हैं। सही बात कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? जी है? हाँ, दो पक्ष में है। दो पक्ष में है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि दो पक्ष में होने का कारण इस तरह का विकास नहीं होता है। सामने दिख रहा है और इसे क्लियर हो रहा है कि यह लोग जो है भूतपूर्व मुखिया के आदमी हैं और वर्तमान मुखिया जानबूझकर जो है इन लोगों का रोड नहीं बनवाया है कहीं ना कहीं से। लेकिन अब समस्या यह है कि भूतपूर्व मुखिया भी तो कम से कम नहीं कुछ तो एक टर्म तो रहे होंगे ना, 5 साल। हाँ जी हैं? हाँ। अगर नायका मुखिया नहीं बनवाए तो पुरानका मुखिया कौन सा लोग के लिए फूल बिछा दिए थे, इस चीज़ पे कोई चर्चा नहीं करेगा। खाली करेगा जो मुखिया जीता है वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन एक आदमी भी बात को नहीं कहेगा कि पहले वाला मुखिया भी कुछ नहीं किया और अभी का मुखिया भी कुछ नहीं किया। लेकिन सच्चाई यही है कि न पहले का मुखिया कुछ किया न अभी का मुखिया कुछ किया। एक और खुलासा करने जा रहा हूँ, अभी का मुखिया क्या किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन पहले वाला मुखिया जरूर इस रोड को कागज पर बनवा कर पैसा खाया होगा। ये मैं दावे के साथ 90% मेरा दावा है। ये जांच का विषय है। यह जिला अधिकारी महोदय को ईमानदारी पूर्वक एक बार जांच करना होगा। कुछ लोग अगल बगल में देख रहा है, हो सकता है हमारा शब्द कड़वा लग रहा होगा। क्या नाम है चाचा जी? अमर गणेश यादव नाम। अच्छा ये बताइए, ये जो रोड है ये क्यों नहीं बना अभी तक? अब ये लोग जा रहे हैं, हमारे घर होने बा। अच्छा वार्ड में नहीं के घर? हमारे एगो भाई साहब है यहाँ पे। भैया क्या नाम है? नीरज कुमार यादव। अच्छा नीरज भैया, ये रोड क्यों नहीं बना अब तक? जो है जो बद से बदतर स्थिति में आप लोग का जीवन यापन कर पीसीसी शुरू किए और वहाँ ले आकर छोड़ दिए। ये पूरा का एस्टीमेट था, वहाँ तक करके गुरुदेव यादव मुखिया छोड़ दिए, इसको नहीं बनवाए। जब हम लोग को आने जाने में तकलीफ हो रहा था तो हम विधायक के पास फ़ोन किए, विधायक जी भी इस पर ध्यान नहीं दिए। हम वीडियो बनाकर उनके पास डाले, वो भी ध्यान नहीं दिए। ये सड़क के लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी न्याय मिले और सड़क बन जाए। उन्होंने जो है ताल ठोक कर और सीना चौड़ा करके अपने दिल और इस धरातल की बातों को रख दिया और इन्होंने बोल दिया कि हम लोग की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। और सच्चाई यह है कि बिहार के जनप्रतिनिधि अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, अपना जेब भरने के लिए काम करते हैं, जनता के लिए नहीं करते हैं। अगर जनता के लिए काम करते तो महज कम से कम इस तरह की बद से बदतर स्थिति आज के आधुनिक युग में जहाँ पे बिहार में विकास का गंगा बहाया जाता है, उस बिहार में इस तरह से नरक का गंगा नहीं बहाया जाता। सही बात है कि नहीं? हाँ।
आखिर कोई ना कोई जनप्रतिनिधि नहीं इस पे ध्यान देता है तब नहीं ऐसा होता अब है। तो ऐसा भइल बा। कोई नहीं के ध्यान। नहीं कहूँ तो ये समस्या है, दिखाइए पूरा वहाँ तक अब दिखाइए। और कहीं ना कहीं से निंदनीय समस्या है और इसमें हम सबसे बड़ा दोषी गुनहगार डीएम साहब को बार बार कहता हूँ, जिलाधिकारी महोदय दोषी हैं। चूँकि जिला अधिकारी महोदय के कार्यकाल में गांव में जो है ग्रामीण क्षेत्र में लाखों लाख करोड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हो जाता है और जिलाधिकारी महोदय कहीं ना कहीं से इस सब मामले को संज्ञान में गहराई से नहीं लेते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया जाता है। मैं एक बार दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह कोटवा प्रखंड का जो है मच्छरगांवा पंचायत का सोबैया गांव है और इस गांव में जो है यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इस रोड के ऊपर पैसा उठाव कर लिया गया होगा, लेकिन धरातल पे देखिएगा तो रोड का स्थिति यही है कि अभी न है न धूप है न बरसात है और बिहार है तो यहाँ बहार है। बिहार में कभी भी जो है और किसी भी समय जो है आप अगर चाहेंगे कि साफ़ सुथरा सड़क मिले तो शायद ये असंभव है। कुछ पत्रकार लोग केंद्र सरकार के योजना को जाकर हाईवे पर दिखाता है गड्ढा, उन पत्रकारों को कह देना चाहता हूँ कम से कम पत्रकारिता करना है तो कर लीजिए और जो है ना कम से कम ग्राउंड जीरो पे आकर गांव के ग्रामीण क्षेत्र का विकास को दिखाइए। यह दिखाने की चीज़ होती है, यह बिहार सरकार की सिस्टम की खेल है। और जो रोडवा आप दिखाते हैं ना जाकर वहाँ पे, वह केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट होता है और उसमें केंद्र सरकार दोषी पाए जाते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो गाँव के धरातल पे आकर, चूँकि समस्या गाँव में होता है और समस्या छोटे जनप्रतिनिधि करवाते हैं और भ्रष्टाचार छोटे जनप्रतिनिधि करते हैं, तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो गांव में जाकर और गांव के लोगों के समस्याओं को देखें और दिखाएं, ताकि उससे जो है आगे बढ़ के रिपोर्टिंग कर लीजिए ना मोड़वा पर वहाँ। हाँ वहाँ भी देखिए ना जाकर। तो गांव का समस्या जो है दिखाने का कोशिश करें, क्योंकि गांव का विकास हो और शहर में जाकर बेवजह का जो है टीआरपी का खेल खेलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यूँ तो कह लीजिए कि मैं टीआरपी का खेल खेल रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाना नहीं है, और नहीं तो अगर जनता गरीबों का नाम लेकर जब आप कुछ दिखाते हैं तो ये सब चीज़ दिखाइए। ये सब चीज़ दिखाएंगे तो हो सकता है उन गरीबों का कल्याण हो, उन गरीबों का विकास हो। और देख सकते हैं रोड का स्थिति बद से बदतर बना हुआ है। आज जो है सन 47 नहीं है, 2022 है और 2022 में भी अगर सन 47 वाला जीवन अगर यहाँ का लोग जी रहा है तो कहीं ना कहीं से काफ़ी निंदनीय है। कितना दिन पहले काम हुआ था? ये हुआ है साल भर पहले। बताइए, साल भर पहले काम हुआ है। इसका गिट्टी मिट्टी सब दांत फाड़ दिया और लग रहा है कि ये कम से कम 5-6 साल पहले काम हुआ होगा। एक जो काम कराए वो भ्रष्टाचार युक्त काम कराए, मतलब काम कम भ्रष्टाचार ज़्यादा किए और वो भी आधा अधूरा किए। यहाँ तक कराए और फिर यहाँ से आप आ जाइए, कैमरामैन को बोलूँगा एक बार उस साइड जाएंगे, वहाँ तक कराए और यहाँ से नरकी जीवन जीने के लिए गांव के लोगों को छोड़ दिए। अब दूर दूर तक दिखाइएगा क्या दशा बना हुआ है। और ये अक्टूबर नवंबर के महीने में भी यहाँ पे जो है ऐसा लग रहा है यहाँ पे बरसात का मौसम है। तो कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है हमारे पूर्वी चंपारण का। और इसका मुख्य कारण जो है हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय हैं। और मैं जिला अधिकारी महोदय से बार बार अपील करूंगा कि आपके कार्यकाल में जो ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार होता है उस पर कहीं ना कहीं से अंकुश लगाने का कोई विकल्प निकालें। और इसमें काफ़ी सारे भ्रष्ट पदाधिकारी के संलिप्तता से कोई जनप्रतिनिधि या कोई इंजीनियर जो है भ्रष्टाचार करता है। आगे निरंतर अपडेट वीडियो को देखने के लिए आप लोग बने रहिए। हमारे लाइव तस्वीर पर वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना ना भूलेंगे।